स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, जो डेवलपमेंट युद्ध के मोर्चे पर हुई सीज फायर का ऐलान, अब इस ऐलान से गिफ्ट निफ्टी में लगभग 650 अंकों से ऊपर की तेजी हम देख रहे हैं। क्या माना जाए सर, युद्ध का खतरा पूरी तरह से खत्म माने? गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए, मानना तो चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि फाइनली जिस बात को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, आज की सुबह की डेडलाइन पर सबकी नजर थी। और जो आपका सवाल है कि क्या फाइनल मान लिया जाए कि युद्ध का खतरा टल गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि इस बार जो रिएक्शन है वो ईरान की तरफ से है। हम बार बार लगातार यही कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेटमेंट से बाजार ने रिएक्शन देना शुरू किया। पिछले आप खुद देखिए, पिछले 4 दिनों में क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, गालियां तक दे डाली, नर्क टूट पड़ेगा, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाजार 4 दिन से ऊपर है। मतलब क्या है कि ट्रंप को इग्नोर करो, वो सब हुआ। और लेकिन आज सुबह जो इतनी तगड़ी तेजी आपको बनती दिख रही है ग्लोबल मार्केट में, और जो कुछ भी बड़ा गैप अप आपको दिख रहा है हमारे यहाँ पर, वो ईरान के स्टेटमेंट की वजह से। अगर ईरान रेस्पॉन्ड कर रहा है तो वो बाजारों को पसंद आता हुआ दिख रहा है, और यही वजह कि कच्चा तेल आपका गिरा कर 94 के आसपास आ गया है। मैं तो देखना चाहता हूँ बस कच्चा तेल 90-88 के आसपास आ जाए तो और ज्यादा मजा आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये बात है कि अब धीमे धीमे बाजार 2 चीजों पर रिएक्ट करेगा। एक, कच्चे तेल के दाम किस तरह से और नीचे आते हैं, और वो हॉर्मुज जैसे जैसे खुलता हुआ दिखेगा वैसे नीचे आएंगे। और दूसरा तो बिल्कुल यही है कि हॉर्मुज कितना जल्दी और कितना तेजी से और कितना ज्यादा खुलता है। ये 2 चीजें ऐसी है जो बाजार के लिए आगे ट्रिगर के तौर पर काम करेगी। लेकिन कुल मिलाकर इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आज मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही बड़ी रिलीफ है दुनिया भर के बाजारों के लिए। चलिए, बाजार तो अपनी जगह स्वाति है, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, सबको पता है कि युद्ध परमानेंट नहीं होते, उसके बाद तेजी बनती है। लेकिन अल्टीमेटली युद्ध रुकना ये बहुत बड़ी चीज है मानवता के लिए, और ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव है कि कम से कम लड़ाई झगड़ा रुके, दुनिया नॉर्मल तरीके से जिए, आना जाना फिर से शुरू हो, लोगों के काम धंधे अटके हुए हैं, बड़े परेशान है, किसी के परिवार कहीं, ये सारी चीजें जो है ना, वो बहुत बड़ा एक मेंटल रिलीफ आ रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। और उम्मीद करें कि ट्रंप है ना, एक इनको 10-15 दिन के लिए खामोश करवा देना चाहिए। अब आपको 15 दिन तक है ना, जब तक ये 2 हफ्तों का मामला है ना, कोई ट्वीट नहीं करेंगे। मेरे को तो लगता है ईरान को कंडीशन ही एक ही रखनी चाहिए कि अगले 2 हफ्ते तक आप कोई ट्वीट नहीं डालेंगे तो ये हम सीज फायर करते हैं, वही करना चाहिए। बस ये चुप रहे, उतना काफी है। बिल्कुल सर। सर, अब निफ्टी और निफ्टी बैंक, अब इंपॉर्टेंट लेवल जानना बेहद जरूरी हो जाता है, तो क्या रहेंगे? सपोर्ट तो सिंपल है, कल के क्लोजिंग के आसपास ही आपको सपोर्ट मिलेगा। 23,150 आपके लिए बड़ा सपोर्ट का लेवल है ही। ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से 23,650 के आसपास छोटी सी रुकावट है, हो सकता है उसके आसपास खुले, और वहां से अगर आगे बढ़े तो 23,775 से 23,975 की रेंज है जो ऊपर की तरफ कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 52,300, 52,700 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है। ऊपर में एक बार 54,400, 54,875 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 54,100 के आसपास हम खुलने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं जिस पर फोकस करना है। 8 बजे मैं आपके लिए विशेष स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आज आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अब युद्ध खत्म होने के संकेत आ रहे हैं, गैप अप ओपनिंग पे भी क्या कुछ खरीदने का मौका बनेगा, खरीदना है तो क्या खरीदना है, कौन से शेयर से लेंगे, कौन से सेक्टर से लेंगे। क्योंकि किसी बिजनेस में तो देखिए 18 मार्च को हमने बॉटम बनने के संकेत और 4 बढ़िया फॉर्मूला के साथ हमने कहा था, पूरा आधा घंटे का शो किया, बॉटम कब कहां कैसे बनेगा पूरी उसकी आपके सामने रूपरेखा रखी है। जिन लोगों ने सुन के अगर शॉर्ट ब्लास्ट एसआई में पैसा लगाया है उनको तो अच्छी बात है, जो नहीं लगा पाए, कई सारे लोग होते हैं जो डर जाते हैं और जिनको लगता है कि नहीं युद्ध खत्म होने के संकेत के बाद ही हम लगाएंगे, अब नेचुरली उनको ऊपर ही लेना पड़ेगा। तो फिर अब ऊपर कौन से शेयर ले सकते हैं आज गैप से खुलने के बाद। तो 8 बजे आपके लिए पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि इस गैप अप ओपनिंग में लीडरशिप किसकी रहेगी और खरीदना क्या है अगर आप खरीदना चाहते हैं, और अब भी क्या बाजार में कोई रिस्क या खतरे बचे हैं, अगर हैं तो क्या। साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल कि वैसे हम तो जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन कि क्या बाजार का बॉटम बन चुका। तो ये सारे सवालों के जवाब आज सुबह 8 बजे भी आज हमारी विशेष रिसर्च में आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद एक टीजर देने के लिए कि 8 बजे क्या कुछ खास दर्शकों के लिए होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। फिलहाल धन्यवाद करेंगे बातचीत करने के लिए, और थोड़ी देर में तो आपसे मुलाकात होने ही जा रही है। पर बाजार की चाल और डेटा पर कैसी गहरी पकड़ है हमारी, एक बार फिर से ये हो गया है साबित। बाजार की तेजी में जी बिजनेस के दर्शकों ने तगड़ा मुनाफा कमाया, और कल 2 बजे ही हमने बता दिया था कि कुछ तूफानी होगा।
22,715 अगर वहाँ आता है, वहाँ से थोड़ा बहुत आप खरीदारी करने का अगर इरादा रखते हैं तो पहला एंट्री पॉइंट आपका 22,680 22,715 में बनेगा पहला एंट्री पॉइंट। ट्रंप का जो टेरर है उसको नज़रअंदाज कर रहा है बाजार, ये बॉटम फॉर्मेशन करके और तेजी का मौका देगी। सो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप कह रहे हैं आखिरी घंटे में क्या तूफानी हो सकता है, ये तूफानी हो सकता है। बचे हुए समय के लिए 22,900 से 23,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा एफएनओ डेटा के लिहाज से। 23,065 से लेकर 23,175 ये वो रेंज है जिसके बीच में कहीं न कहीं निफ्टी एक्सपायरी करना चाहिए। आज ज़्यादा संभावना है कि 23,000 के ऊपर होती दिखी। जो हमारा अनुमान था कि 2 बजे कि आज कुछ तूफानी होने की तैयारी में है और ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का हो चुका है और बिल्कुल उसी तरह से बाजार ने हमारा 23,150 का जो टारगेट था वो टारगेट हिट हो चुका है। अगर आप शॉर्ट पोजीशन पर बैठे हैं तो शॉर्ट जरूर काट लेनी चाहिए क्योंकि मजबूत क्लोजिंग लगातार दूसरे दिन मिल रही है डे हाई पर और पिछले दिन के हाई के ऊपर भी।